बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 5.2 का 5.2 9 क्लास मैथ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है जी, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जी इज इक्वल टू 3x प्लस वाई की, जबकि कॉन्स्टेंट्स हमारे ये 3x प्लस 5y इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, और दूसरा है x प्लस 6y इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 19, और साथ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है उसने। तो इनका तो मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम शेड करेंगे इसको, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको सॉल्व करेंगे। बाकी बची है हमारे पास ये दो इक्वेशंस, एक ये और एक ये, इनको सॉल्व करेंगे, उनको ड्रा कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं हम। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली इसकी। एसोसिएटेड इक्वेशन में इक्वलिटी आ जाती है, वहाँ पर ग्रेटर इक्वल था, यहाँ पर इक्वल लिखेंगे। तो इस लाइन को ड्रा करना है, इसके दो पॉइंट्स हमें चाहिए, दो पॉइंट्स मिलेंगे तो हम इस लाइन को ग्राफ पेपर पर ड्रा कर सकते हैं, वरना तो हम इसको ड्रा भी नहीं कर सकेंगे। तो इसके दो पॉइंट्स मालूम करने के लिए एक दफ़ा हमने x को 0 पुट किया और एक दफ़ा y को। जब x को 0 पुट किया, ये हो गया 3 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15, 3 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15 आ गया। x यहाँ पर 0 रखने से 3 इंटू 0 0 हो गया, 5y इज इक्वल टू 15 आ गया, ये आ गया आपका 5y इज इक्वल टू 15, ये वाला। अब हमें निकालना है y, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इससे को डिवाइड करेगा तो 15 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, कट के तो ये आ गया आपका 3। तो x आपने 0 रखा तो y आपको मिला है 3। एक आपको पॉइंट इस लाइन का एक पॉइंट मिल गया है। दूसरा मालूम करने के लिए पहले x 0 रखा था, y 0 रख लो। y 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 0, 3x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 15। ये हो गया 3x, 5 इंटू 0 0 हो गया, तो 15 के इक्वल आ गया। 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इसको, उधर जाकर इसको डिवाइड करेगा तो ये कट के तो 3 5 बार 15। तो x है हमारा 5 और y है हमारा 0। तो इस लाइन के हमने दो पॉइंट्स मालूम कर लिए। तो बिल्कुल इसी तरह से इस लाइन के भी दो पॉइंट्स मालूम करें। इसको x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 रखा, इक्वलिटी ली, एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। फिर x को 0 रखा तो y हमें मिल गया 3/2। फिर हमने इसमें y को 0 रखा तो x मिल गया 9, यानी x 9 है तो y 0 है, x 9 है y 0 है। इसमें x 0 है तो y 3/2 है, x 0 है तो y 3/2 है। उस लाइन के भी दो पॉइंट्स मालूम कर लिए, इस लाइन के भी दो पॉइंट्स मालूम कर लिए, बाद में हम इसको ड्रा करेंगे। अब ड्रा तो इसको हम कर लेंगे, तो फिर इसका शेड देखना है कि लाइन के किस तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा या ओरिजिन से परे आएगा। उसके लिए इसको दोबारा लें, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 को में रख दें x और y दोनों 0, उधर अलग-अलग 0 रखे थे, यहाँ इकट्ठे 0 रख दें दोनों में, ग्रेटर वाली में। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, ये आ गया इज ग्रेटर देन 15, तो ये आ गया 0 इज ग्रेटर देन 15। तो आंसर मिला है 0 बड़ा है 15 से, तो 0 तो 15 से बड़ा नहीं होता, वो तो छोटा होता है उससे, तो ये फॉल्स है। फिर फॉल्स रिजल्ट आए तो फिर इस लाइन को जब ड्रा करेंगे तो इसका शेड होगा अवैध ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ इसका शेड नहीं होगा। अब इसको ड्रा करते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा। अब इसमें भी इसी तरह से, अब इसका शेड दो पॉइंट्स तो आ गए, इसका शेड किस साइड पे करना है। तो ये है हमारी x प्लस 6y इज ग्रेटर देन 9, इसको ले लें, x प्लस 6y ग्रेटर देन 9 में पुट कर दें, x और y दोनों 0, ये भी 0 हो गया, 6 इंटू 0, तो ये सारा 0 ही आ गया, 0 इज ग्रेटर देन 9 बनता है। तो 0 तो 9 से बड़ा नहीं होता, ये फॉल्स आ गया। इसका मतलब है इस लाइन का शेड जो है वो भी टूवर्ड्स द ओरिजिन ही है। तो ये दो लाइनों, इस लाइन का पॉइंट मालूम कर लिया, इस लाइन पर दो पॉइंट मालूम कर लिए, और ये भी मालूम कर लिया कि ये शेड किस साइड पे होगा। अब आ जाए अपने इसको ग्राफ बनाना है हमने। तो ये हमारे पॉइंट्स आए थे 5 0 0 3, वो जो भी हमने उधर निकाले हैं, 5 0 और 0 3। एक ये था, ये वाला 5 0 और 0 3। दूसरा था 9 0 और 0 3/2, 9 0 और 0 3/2। इनको ड्रा करें और लाइनें ड्रा कर लें। अब देखें, ये है 5 0, 5 0 है तो x पॉजिटिव 5 है, y 0, जिधर x पॉजिटिव है उधर 5 चले। ये ग्राफ बनाया हमने, पहले सारे सॉल्व बना चुके हैं, कैसे बनाते हैं बताया आपको। 5 0, इधर x पॉजिटिव है, हमारा x भी पॉजिटिव है, तो 5 स्टेप चले इधर, 1 2 3 4 5, इस जगह पर पहुंच गए। यहाँ पर हमने एक निशान लगा लिया, ये है हमारा पॉइंट 5 0। इस जगह पर y अपना x जो है वो 5 है और y जो है वो 0 है। दूसरा पॉइंट है 0 और 3, x 0 और y 3, y पॉजिटिव 3 है तो y ऊपर की तरफ पॉजिटिव 3 होता है, ऊपर चलें 1 2 3, इस जगह पर आ गए। ये वाला पॉइंट जो है ना आपका, ये वाला, यहाँ पर x 0 है क्योंकि y एक्सिस है, y एक्सिस पर x 0 ही होता है, x 0 है इस जगह पर, y जो है 3 है। तो हमने इस पॉइंट को और ये जो पॉइंट आया है इसका 5 और 0 वाला, इन दोनों को स्केल से सीधा किया, ये जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है, इन दोनों को स्केल से सीधा किया और एक लंबी सी लाइन खींच ली।
तो ये हमने ड्रा कर लिया 3x + 5y = 15 वाली लाइन हमारी ये आ गई है। इसी तरह दूसरी लाइन भी ड्रा करेंगे, वो है 9 0, x पॉजिटिव 9 है तो ये यहाँ पर है 8 और 9, ये वाला पॉइंट है आपका 9 0। इस जगह पर x 9 है और y जो है वो 0 है, क्योंकि x एक्सिस है और एक्सिस पर y 0 होता है। इस जगह पर x 9 है और y 0 है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा है 0 और 1.5, ये जो 3/2 है ना, ये 1.5 के इक्वल होता है, 3/2 1.5 के इक्वल होता है। तो 1.5 को ड्रा कर लें इधर अपने ग्राफ पेपर पर। तो ये है 9 0, एक तो ये आ गया। दूसरा है 0 और 1.5, 1.5 y है पॉजिटिव 1.5, ये हमारा 1 है, ये 2 है, तो 1.5 इसके मिड में आएगा, दोनों के 1 और 2 के मिड में आ गया। ये वाला पॉइंट है आपका 0 और 1.5, 0 और 1.5 लिखें या 0 और 3/2 लिखे की बात है। तो इसकी ये लाइन हमने ड्रा कर ली, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए स्केल के साथ इसकी हमने ये वाली लाइन ड्रा कर ली है, जो 9 0 से और 0 और 1.5 से गुजर रही है। तो ये वाली लाइन है हमारी x + 6y = 9 की, ये हमने ड्रा की। अब पीछे हमने ये भी पढ़ा कि इन दोनों का शेड अवैध रीजन है। जब हमने इसको चेक किया था टेस्ट पॉइंट पर, दोनों को 0 रखे तो रिजल्ट आया था इसका भी रिजल्ट आया था फॉल्स, उसका भी फॉल्स। फॉल्स हो तो अवैध रीजन, इसका रीजन से परली साइड पर इनको शेड करेंगे। अब देखें, अगर इन दोनों को रीजन से ऊपर वाली साइड पर, परली साइड पर, रीजन तो इस तरफ है ना, इस लाइन के रीजन इस तरफ है, उस लाइन के रीजन इस तरफ है, उस साइड पे आपने इसको शेड करना है। अब उस लाइन साइड पे शेड करेंगे तो इस लाइन का जो शेड है ना, वो तो ये सारा ऊपर वाला इलाका फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ हमारे साथ पास उसने ये भी दिया हुआ था कि x और y जो बोथ हैं वो पॉजिटिव हैं और ग्रेटर देन 0 है। तो ये बनेगा जी आपका, साथ उसने दिया हुआ था x, एक मिनट है जी, साथ उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था x > 0 और y > 0, ये वाली दोनों चीज़ें। इसका मतलब है कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ इसको पेंट करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये है, यहाँ पर इसको पेंट करेंगे, जो दोनों का कॉमन है। इसका भी शेड उस तरफ है और इसका शेड भी उस तरफ है, दोनों का अवैध रीजन है। जब इसका भी उधर है उसका भी उधर है, तो दोनों का कॉमन क्या हुआ? कॉमन इनका ये हुआ, फिर ये वाला इलाका नहीं आएगा, क्योंकि वो उस लाइन से का इधर शेड है ही नहीं, उसका इन दोनों का जो है वो ये कॉमन बनता है। तो हम ये वाला सारा जो इलाका है ना, इसको शेड कर देंगे। ये ऊपर जितना भी क्वाड्रेंट है ना आपका, जहाँ तक दिल करता है इसको शेड कर दे, लेकिन इस लाइन से ऊपर रहना है आपने। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इसको इस तरह से शेड कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ना, ये आपका सोल्यूशन रीजन है। ये इस तरह से आ गया, ये सारे का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको इस तरह से अंदर से शेड कर दें, ये हमारा सोल्यूशन रीजन है। लेकिन आप रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिर्फ उधर नहीं जाएंगे और इस लाइन से ऊपर ही रहना। ये ब्लैक जो लाइन लगी है, इससे नीचे भी नहीं आना, क्योंकि वो आपका इलाका इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपका सोल्यूशन रीजन बनता है सारा। अब इस सोल्यूशन रीजन के निकालेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। इसके कोने कितने बने हैं? इसके जो कोने बने हैं ना, जो हमें नजर आ रहे हैं, एक तो बना है ये 9 0 कॉर्नर पॉइंट इसका, एक इसका 9 0 है ये वाला इसका। दूसरा है ये 0 और 3, एक 0 और 3 है, और एक ये पॉइंट भी है जहाँ पर ये दोनों लाइनें काट रही हैं। अब ये पॉइंट हमें मालूम करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट काट रही हैं यहाँ पर, ये कौन सा है, क्योंकि ये तो उसका कॉर्नर पॉइंट बना है ना। एक ये बना, एक कोना ये बना है, इस सोल्यूशन का एक कोना ये बना है, एक ये भी बना हुआ है। तो ये हमें मालूम करना है। अब दोनों इक्वेशन जो उसने दी हुई हैं उनका इस्तेमाल कर लें और इसको भी फाइंड कर लें। इक्वेशन उसने दी थी 3x + 5y = 15 और x + 6y = 9। दोनों को आपस में सॉल्व करें, x और y निकाल लें। तो ये है 3x, इधर भी हम 3x बना लें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये दोनों 3x हो जाएंगे। बाद में हम इसको काट लेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। इसको ऐसे ही लिखा 3x + 5y = 15 को, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि x बराबर हो जाए। 3x + 18 = 27, 3x + 18y = 27 आ गया। तो ये तो कोई नहीं कटे, ये +3x है, ये भी +3x था, तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो रकम होती है उसकी लामतें चेंज हो जाती हैं। ये प्लस था, माइनस हो जाएगा, ये प्लस था, माइनस हो जाएगा, प्लस था, माइनस होगा, +3x -3x ये कट गए। 5 - 18 से -13y आ गया, 15 - 27 से -12 आ गया। ये -13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके उसको डिवाइड करेगा, माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया 12/13। अब पुट करें y = 12 और 13 को इन एक्स पर, इसमें जो आसान लगती है उसमें रख लें, ये आसान है ज़रा, इसमें रख लें, जिसमें दिल करे रख सकते हैं। x + 6y = 9 में इसको रख दें, तो y की जगह पर 12/13 रखा, इसमें x का x आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 6y की जगह पर ये रख दिया 12/13, दैट इज इक्वल टू 9। ये हो गया x + 12 × 6 72, ये आया, डिवाइड बाई 13 = 9। इसको उठा के उधर ले जाए, माइनस हो जाएगी,
तो ये उधर जाके -72 और 13 हो गया। एल्सियम लेना पड़ेगा, 13 एल्सियम आ गया। इसके बटे में कुछ नहीं है, 13 डायरेक्ट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 117। माइनस का माइनस आ गया, 13 कट गया 72, 117 से ये माइनस किया तो 45 और 13 आ गया। तो एक्स हमें ये मिला। एक्स हमारा पॉइंट ये है 45/13 और वाई पॉइंट हमने ये ऊपर निकाला था ये वाला 12/13, वो 12/13, यानी ये वाला जो पॉइंट है ना जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही है, ये वाला हमारा पॉइंट बनता है 45/13 और 12/13 बनता है ये। तो तीसरा कार्नर पॉइंट इसका ये आ गया। अब चलें जी आगे। तरीका वही है जो पिछले क्वेश्चन का था। अब हमने उसको कह रहा था इसको मिनिमाइज भी करें और मैक्सिमाइज भी करें। क्वेश्चन में उसने कहा था फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई की। 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, यानी ये है हमारा 3x प्लस वाई। इसको हमने देखना है कि ये कहाँ पर मैक्सिमम और कहाँ पर मिनिमम वैल्यू दे रहा है इनको पुट करने से। तो ये तीनों पॉइंट्स में बारी बारी पुट कर दें। जब इसमें हमने x या पर 0 और y की जगह पर 3 रखा, 0 रखा और 3 रखा, x की जगह पर 0 रखा 3 इंटू 0 प्लस y की जगह पर 3, तो 3 इंटू 0 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू 3 आ गया। एक आंसर इसका ये आया। दूसरा पॉइंट 9 और 0 रखा, तो 3 इंटू 9 प्लस 0, 3 9 टाइम 27 आ गया। ये वाला पॉइंट रखा इसमें z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, 3x x की जगह पर ये आ गया और y की जगह पर 12/13 आ गया। 45 × 3 135/13 प्लस 12/13, 13 एलसीएम, ऊपर बचा 13 से 13 कट गया 135 और प्लस 12, टोटल हो गया 147/13। इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर से 11.3 आपको मिलता होगा। अब वो कह रहा था क्वेश्चन में कि बताओ कि ये पॉइंट्स पुट करने से इसने मैक्सिमम कितना आंसर दिया और मिनिमम कितना दिया और किस वैल्यू पे दिया। तो देखिए एक 3, एक 27 और एक 20, एक जो है ना 11 आंसर आया हमारे पास। तो सबसे छोटा कौन सा है, मिनिमम कौन सा है? मिनिमम ये है इसमें z इज इक्वल टू 3 एट 0 3 z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, यानी ये वाला z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज मिनिमम। ये मिनिमम है किस वैल्यू पर? 0 3 पर, एट 0 3 z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई मिनिमम है 0 3 पर, और z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई मैक्सिमम है, इज मैक्सिमम एट 9 0। और जब हमने 9 0 रखा तो इसने मैक्सिमम आंसर दिया। तो 9 0 पर ये मैक्सिमम है और 0 3 पर ये मिनिमम है। इसके अलावा बुक में उसने जो आंसर दिया हुआ ना, यहाँ पर ये जो 9 0 हमने लिखा है उसने 5 0 दिया हुआ है। 5 0 उसका आंसर गलत है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर 9 0 आता है। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा, सारा ये स्केच बनाने में, सारा इसको बनाने में। अगर इसको लिख के करते तो ये इसकी वीडियो लेंथी हो जानी थी। चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सारा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से देखकर इसको नोट कर लें। इसके बाद हम चलेंगे इंशाल्लाह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे अगले वीडियो में।